आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइट नाउ यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद। मैं अपने इस चैनल के एक अहम तरीन हिस्से, एक अहम तरीन प्ले लिस्ट जिसका नाम है एम शाहिद ऑनलाइन कॉलेज, उससे आपसे मुखातिब हूँ। और इस एम शाहिद ऑनलाइन कॉलेज की प्ले लिस्ट से हम क्लास 1 to 12 तमाम क्लासेस को, तमाम सब्जेक्ट्स इंशाअल्लाह पढ़ाने का इरादा बांध रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त 9वीं और 10वीं क्लास को इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ बाकायदगी से। और मेरे वो दोस्त जिन तक मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है, जिन्होंने ये वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों को, फैमिली के लोगों को, हर एक को के साथ ये शेयर करें चैनल, इसके ऊपर कमेंट करें, इसको लाइक करें और फाइनली इसको हर सूरत सब्सक्राइब करें। मैं इस वक्त 9वीं और 10वीं के इंग्लिश के तलबा से ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ, लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं up to whatever the level is there, if you find any problem in your grammatical structure, तो ये आप मेरी ये वीडियोस टेंसेस के ऊपर ज़रूर देखें। अगर आपका ग्रामर का इशू है और बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी तक आपका ठीक नहीं है और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, तो ये ज़रूर पढ़ें। और ख़ास तौर पर वो लोग जो जवान यंग लोग जो है, जो जॉब शॉब के लिए या आला तालीम के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, टॉफल करना चाहते हैं, आइट्स करना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उनके से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरी वीडियोस जो हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इस वक्त 9वीं 10वीं के तालिब इल्म जिनके साथ मैं मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पर हमने शुरू किए हुए थे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहले हम मुकम्मल कर चुके और वो 12 वीडियोस में पहले मौजूद हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उन वीडियोस को देखने के बाद एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो 12 के 12 टेंसेस को इकट्ठी करके उनको एलेबोरेट किया गया है, उसको भी ज़रूर देखें। और उसके बाद जो है ये एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में कन्वर्शन जो है वो उसको देखें। तो ये आज हम तीसरा टेंस इसमें करने जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में इससे पहले 2 वीडियोस पब्लिश हो चुकी है और 2 टेंसेस हमने उसमें कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस है और 4 टाइप के सेंटेंसेस हर टेंस के अंदर हम सीख रहे हैं। अगर आप रिकॉल करें एक्टिव वॉइस टेंसेस को, तो इस टेंस के अंदर हम फ्यूचर की बात करते हैं, एक्शन आने वाले वक्त में होना होता है और आने वाला वक्त जो है वो इनडेफिनिट है, यानी वो डेफिनेट नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो मुतलकन कंप्लीटली इन द फ्यूचर, एक्शन अनडिफाइनेबल, कोई उसमें दूसरी तीसरी बात नहीं है कि प्योर फ्यूचर में है, मुतलकन कंप्लीट फ्यूचर में है। और सिंपल सेंटेंस भी जब हमने एक्टिव में पढ़े तो विल शैल यूज किए और वहाँ पर अगर आपको सारी बातें याद हों कि हर बेसिक तीनों टेंसेस की 4 टाइप हमने पढ़ी, तो विल शैल जो फ्यूचर में आ रहा था, तो विल शैल के यूज करने का तरीका, जो तरीका एक जगह पर हमने पढ़ा इंडेफिनेट में, वही विल शैल के यूज का तरीका जो है हमने कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा, फिर परफेक्ट में पढ़ा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा। आज भी जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसके पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें भी विल शैल का यूज जो है उसका मेथड वही होगा, लेकिन यहां पर अब हम इस विल शैल के साथ बी ऐड कर देंगे, विल बी और शैल बी यूज करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे। लेकिन एक्टिव में विल और शैल यूज होगा, आई और वी के साथ जो है वो शैल यूज होगा, बाकी सब
जो प्रोनाउन है उनके साथ विल यूज होगा। तो आई और वी के साथ शैल, ही विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, I shall write a letter, we shall write a letter, you will write a letter, they will write a letter। ये एक्टिव वॉइस थे, ये पीछे आप सीख चुके, और इसमें ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये आप विल और शैल को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्ट ये हो सकते हैं, बरअक्स हो सकते हैं। ये शेल जो है इन सब के साथ यूज हो सकता है, ये विल जो है इनके साथ भी यूज हो सकता है। लेकिन जब इस रूल से हटकर ये विल और शेल यूज होगा तो उस सेंटेंस में अर्जेंसी हो जाएगी, प्रॉमिस हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ताकीद हो जाएगी, बात में जोर आ जाएगा। सिंपली इफ आई से आई शैल गो टू लाहौर, आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, एंड इफ आई से आई विल गो टू लाहौर, व्हाट डज इट मीन? आई एम गिविंग स्ट्रेस कि मैं हर सूरत इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां लाहौर आऊंगा फलां डेट को। आई विल गो टू लाहौर, आई विल कम टू लाहौर। जब आई के साथ विल यूज करेंगे तो वहां स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से ही शी के साथ जो विल यूज होता है, जब वहां आप शेल यूज करेंगे तो वहां स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यू और दे के साथ शेल यूज करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस बढ़ाने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के, जहां विल यूज हुआ है वहां शेल यूज कर दो, जहां शेल यूज हुआ है वहां विल यूज कर दो। ये बातें वहां भी बताई, यहाँ भी बता रहा हूं। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस मौजूद हो तो आपने उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तीन बातें हर पैसिव में कॉमन है कि एंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, और सब्जेक्ट जो है वो एंड पर चला जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। ये दो बातें। और तीसरी बात क्या कॉमन है कि हर पैसिव वॉइस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी। ये तीनों बातें हर टेंस के अंदर हमने करनी है। एक टेंस दूसरे टेंस से डिफर कैसे करेगा, डिफरेंशिएट किस तरह होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब के जरिए। अभी हम प्रेजेंट और पास्ट जो कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यूज किया इज एम आर, और फिर पास्ट में हमने यूज किया वाज वर, और आज हम फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। देखिए फार्मूला क्या बनता है जी। सेंटेंस के ये शुरू वाला जो ये एंड पे ऑब्जेक्ट जो है ये शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर विल या शैल यूज होगा, और ये विल शैल इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। वो जो यहां से सब्जेक्ट एंड पर जाएगा उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में एक्टिव में यूज हुआ है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो आपने विल शैल इसके हिसाब से यूज करना है। आर यू क्लियर? अगर वहां आई था, आई के साथ शैल यूज हुआ है, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके साथ विल यूज होता है, तो आई जो है एक्टिव में वहां शैल यूज करा गया नॉर्मली। आपने इधर ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल यूज करना है फिर। और अगर आई के साथ विल यूज हुआ है, यानी रूल जो है कन्वर्स होया हुआ है, उल्टा होया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा तो यहां पर नॉर्मली जो चीज यूज होती है आपने उसको भी कन्वर्स कर देना। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सब्जेक्ट नॉर्मल हालत में यहां लगा हुआ है, उसके साथ विल और शैल नॉर्मल हालत में लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर उसके साथ कन्वर्स होया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, रूल चेंज होया हुआ है, विल लगना था तो शेल लगा हुआ है, शेल लगना था तो विल लगा हुआ है, रूल कन्वर्स होया हुआ है, चेंज होया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो आपने फिर उसके लिए भी रूल चेंज कर देना। इस विल शेल का इस्तेमाल जो है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से है। तो ये ज़हन में रखना है, सेंटेंस अगर नॉर्मल रूटीन में है ऑब्जेक्ट के साथ नॉर्मल रूटीन में विल शैल इस्तेमाल करें, और अगर स्ट्रेस है उस जो सब्जेक्ट ये शुरू में दिया, जैसे ही विल है नॉर्मल यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ हम आ लेटर है, आ लेटर के साथ विल यूज होगा, तो नॉर्मली यूज करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें, इस विल शैल में यूज होना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, not with respect to this subject, which right now here in this case has become now as object.
क्योंकि सब्जेक्ट जो वहां गया है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में गया है। किस फॉर्म में गया हुआ है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसको वहां पर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ आया हुआ है ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, ये एज सब्जेक्ट यहाँ ट्रीट होगा। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट ट्रीट होना है, और इस सब्जेक्ट के रेफरेंस में आपने विल या शैल यूज करना। क्लियर? ओके। उसके बाद बी लगा आगे, बी हर एक के साथ लगेगा एज इट इज, और फिर वह थर्ड फॉर्म में, ये उन 3 रूल्स में है जो कॉमन है हर एक के लिए। फिर बाय लगेगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट था वो एंड पर बाय के बाद वो सब्जेक्ट लग जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगेगा, और फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। हर टेंस के अंदर बुनियादी चीज ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये मैटर कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, दिस मेक्स डिफरेंस। और इसको जानना, पिछले टेंसेस में भी वहाँ वर्ब भी चेंज हो रहा था, वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती है, यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, दैट विल रिमेन एज इट इज इन थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ चेंज होना है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। और ये आपने दिमाग में बिठाना है कि किस टेंस में हमने कैसे ऑपरेट करना है। आइए अब हम इस फार्मूले को जानने के बाद इसकी मदद से इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। इसका आ लेटर ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद ये विल या शैल यूज होना है, तो आ लेटर के साथ विल यूज होगा। फिर उसके बाद बी यूज होना है, आ लेटर विल बी। फिर ये वर्ब यूज होना है थर्ड फॉर्म में, आ लेटर विल बी रिटन। फिर ये बाय हिम, ये ही जो है एंड पर जाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखना। आ लेटर इज रिटन बाय, ही नहीं होगा, बाय हिम होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर? तो एंड पर जितने ये सब्जेक्ट है सिर्फ ये चेंज आनी है सारे सेंटेंस लिखते हुए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट जो है ये एंड पर चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और कोई चेंज नहीं आनी। बाकी सारा सेंटेंस जो है एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज एट एनी लेवल। क्लियर? So, what I am going to do here, a letter will be written by him, a letter will be written by her, a letter will be written by me, a letter will be written by us, a letter will be written by you, and a letter will be written by them। तो ये मैंने शुरू में भी आपको अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जो थी, अगर पैसिव वॉइस की पहली वीडियो को देखें तो उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की, ये जो ई शी आई वी यू दे है, इसकी ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इनकी पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी। अभी वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ही हिज हिम, he his him, she her her। if you need I should write here he his him, फिर she her her, फिर I my me, and then we or us, and finally लास्ट में हम यूज कर रहे थे यू, और सेकंड लास्ट इवन यू यो, और फिर यू, और एंड पर था दे देयर, THEIR। ये स्पेलिंग बड़े याद रखने हैं, THERE प्लेस को कहते हैं वहां, देयर THERE देयर उनका, और देम। ये पहली वीडियो में भी मौजूद था, अभी मैंने दोबारा यहाँ दे दिया। तो ये अब सब्जेक्ट जो है इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो है इनकी पोजीशन शो करनी हो, आई एम यूजिंग माई बॉल पेन, आई एम यूजिंग हिज बॉल पेन, आई एम यूजिंग माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, दिस इज हिज मार्कर, हिज। तो ये पोजीशन शो करने के लिए, मेरी पोजीशन है तो माई, उस मेल की हियर, दिस इज हर मार्कर। व्हाट डज इट मीन? my sister, my wife, my brother, my daughter, I am using her
Are you getting? I am using her marker. I am using my marker. I am using his marker. I am using their marker. I don't know how many people are there. This marker, I am using their marker. उनका marker. तो ये जो है possession है, ये जो है objective form है. तो ये मैंने वहां पर भी दी, अभी फिर दे दी है. इनको आपने याद रखना है. तो ये यहाँ पर इसमें पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है. तो ये सारे जो है ये इस तरीके से चेंज हो जाएंगे एंड इन दिस वे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, जब आप इनको बाकी तीनों फॉर्म में चेंज करेंगे, यूं 6 फिक्र लिखे, फिर आपने बी एडिंग दे लेना है, इनको भी चेंज करना है, इनको भी चेंज करना है, और सिंपली आप यहां पर वही फार्मूला यूज करें. इस जगह पर आप नॉट लगाएंगे, ये नेगेटिव हो जाता है, और इसमें आप यहां नॉट लगाते रहे हैं. अब आप आगे हेडिंग दे लें नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे चेंज कर दें. ही विल नॉट राइट अ लेटर, शी विल नॉट, इस जगह पर नॉट ऐड कर दें, और इन सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, आ लेटर विल नॉट बी. ये बी और ये विल शेल, इसके दरमियान में नॉट आना है, ये बड़ा ख्याल रखना है. यू हैव टू नो द प्लेस ऑफ द वर्ड नॉट. इसकी प्रॉपर जगह पर अगर नहीं लगाएंगे इसकी अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगी. और टेंसेस क्या है, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, ये आप सीख रहे हैं. एक सेंटेंस में जो 5, 6, 7 वर्ड्स होते हैं उनकी तरतीब क्या है, और ये तरतीब जानना जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बाद सेंटेंसेस जो है तरतीब बदलने से गलत हो जाते हैं, ग्रामेटिकली फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, और बाद में सेंटेंस रहता करेक्ट है, मीनिंग्स उसके अंदर स्ट्रेस जो है, जो आप बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी कनोटेशन चेंज हो जाती है. जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात और बन जाती है जब आप वर्ड्स की प्लेसेस चेंज करते हैं. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. आई एम टेलिंग यू अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये आप यहां सीख रहे हैं जी. तो नेगेटिव सेंटेंसेस ये बना लिए, हर जगह पर नॉट लगा दें, फिर पैसिव वॉइस का एडिंग दे लें. एंड हाउ यू विल चेंज इट, आ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम एज इट इज, और सिर्फ इस जगह पर नॉट एंटर कर दें. आ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, सारे सेंटेंस एज इट इज नीचे जाएंगे. उसके बाद आप सी एडिंग दे लेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन करना है, क्वेरी करनी है, एक्टिव में भी होती है, पैसिव में भी होती है. ये इसका विल शेल सेंटेंस के शुरू में लाते रहे आप, विल ही राइट अ लेटर, और एंड पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क. और सेम इस फॉर्मूले में ये विल शेल जो भी वहां यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको बाहर निकाल ले. तो यहां पर विल आ लेटर बी रिटन बाय हिम, विल आ लेटर बी रिटन बाय हर, विल आ लेटर रिटन बाय मी. और जब क्वेश्चन करना होता है तो वो आप थोड़ा सा सोनारिटी अपनी जो है, आवाज का उतार चढ़ाव जो है वो भी लुक लाइक होना चाहिए कि आप वाकई बात कोई पूछ रहे हैं. तो क्वेश्चन करते हुए आपका वो लहजा जो है वो भी क्वेश्चन वाला बनना चाहिए. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेकिन जो जो चीजें आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा. तो जब क्वेश्चन विल अ लेटर रिटन बाय हिम, विल अ लेटर रिटन बाय मी, will a letter written by her, will a letter written by us, will a letter written by you, will a letter written by them. This way you will convert all of the sentences into interrogative form. A adding दिया affirmative sentences 6 एक्टिव में लिखकर 6 पैसिव में. B adding दिया नेगेटिव सेंटेंसेस 6 एक्टिव में लिखकर 6 नेगेटिव. फिर C adding दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 6 एक्टिव में लिखकर 6 उनके पैसिव बना दिए. और लास्ट एडिंग वो होगा डी, और क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस में इंटरोगेशन भी होगी नेगेशन के साथ, इंटरोगेशन विद नेगेशन जी. क्या बनेगा, विल ही नॉट राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर. फ्यूचर का है, कहां से हमें पता चल रहा है फ्यूचर का, इस विल शेल से.
और नेगेटिव है, इस नॉट से पता चल रहा है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आ लेटर, उसमें अफर्मेटिव में आ लेटर विल नॉट बी, नेगेटिव भी बना दिया, आ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, तो क्या हो जाएगा, विल आ लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम। जो आपने यहां पर ये नेगेटिव किया हुआ है, इसका विल शैल बाहर निकालो, विल आ लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम। विल, जब वहां इंट्रोगेटिव है, विल शैल सेंटेंस के शुरू में आया, आपने भी विल शैल बाहर निकालना है। लेकिन ये बड़ा ख्याल रखना है, अगर वहां शैल निकल करके सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना है, यहां पर जी आई शैल राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ लेटर, लेकिन आपका जरूरी नहीं कि सेंटेंस शैल से ही शुरू हो। आपका पैसिव वॉइस जो है उसका विल शैल इस पर डिपेंड करेगा। ये जब सब्जेक्ट यहां पर बनकर ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बन के, आपने विल शैल इसके हिसाब से यूज करना है। आ लेटर है, आपने विल यूज करना है, विल आ लेटर नॉट बी रिटन बाय मी, विल आ लेटर, आई इधर एक्टिव में यूज हुआ है, शैल आ जाएगा। लेकिन पैसिव में आपने शैल यूज नहीं करना। शैल यूज हो सकता है, जैसे he will give me, he will give me a book, a book सप्लीमेंट है, उसको रहने दे, यहां पर ही तीनों चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। he will give me a book, he will give me a pen, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव करना है, ये मी जब आम हालत में ये ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट बनेगा, ये आई बन जाएगा, आई विल बी, ई विल बी, आई के साथ नॉर्मल हालत में आई शैल बी हो जाएगा, आई शैल बी गिवन, मुझे दिया जाएगा, आई शैल बी गिवन अ पेन बाय हिम, आई शैल बी गिवन अ बुक। आई, ये मी इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट था एंड पर, जब ऑब्जेक्ट एंड पर शुरू में आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मी जब यहां आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और आई के साथ फिर विल यूज नहीं करना, आपने शैल यूज करना। हाँ, अगर यहां पर ही शैल गिव मी, ही शैल गिव मी, ई के साथ नॉर्मली विल यूज होता है, लेकिन वो यहां शैल यूज करता है, तो आपने क्या करना है, मी आई बनेगा, आई के साथ नॉर्मली विल यूज हो, आप विल यूज करेंगे, विल आई बी गिवन अ पेन बाय हिम। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनकर आता है तो चीजों के नाम एज इट इज आते हैं। लेकिन ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जब एंड से ऑब्जेक्टिव फॉर्म से उठकर शुरू में आते हैं तो ये सब्जेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। मी इधर आएगा तो ये आई बनेगा, आई के साथ आप शैल यूज करेंगे नॉर्मल हालत में, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये बन जाएगा विल आ लेटर नॉट बी रिटन, will a letter not be written by her, will a letter not be written by me, will a letter not written by us, will a letter not written by you, will a letter not be written by them. And in this way you have completed all of the 4 type of the sentences of this one tense. This tense, T-E-N-S-E, tense है rules and regulations ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस। और सेंटेंस जो है वो जुमला होता है, फिक्रा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स टू गिव अ कंप्लीट सेंस ऑफ पर्टिकुलर अटरेंस, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। मैं कोई बात कहना चाहता हूं तो जो बात कहने के लिए 2, 3, 4 अल्फाज खास तरतीब में बोलता हूं वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस, SENTENCE, sentence. Teacher teaches you to make sentences. टीचर आपको फिक्रे बनाना सिखाता है, बट द जजेस गिव सेंटेंस। जजेस जो हैं वो फैसले सुनाते हैं। सेंटेंस, he was sentenced, उसे सजा दे दी गई। he was sentenced by the court,
ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल की सजा। तो वो सेंटेंस भी सेम वर्ब है सजा देना। सो वी आर मेकिंग हियर व्हाट वी आर just teaching you to make the sentences, but what happens in the court, they are giving sentences to the criminals. The same word है sentence, सजा देना, sentence जुमला फिक्रा, combination of words in proper order to communicate particular मीनिंग्स, utterance, connotation, कोई ख़ास मतलब, कोई ख़ास बात आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं अल्फाज के ज़रिए, तो दैट मेक्स सेंटेंस क्लियर। तो इजाज़त मांगने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद चैनल को फिल फॉर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, अपने अजीज़ अकारब को कहें, जो भी जानने वाला है, जो भी इससे इस्तेफादा कर सकता है, उनको से रिक्वेस्ट करें, खुद सब्सक्राइब करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा ये पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम जो है घर बैठे जो है ये जारी और सारी रह सके। और ये काम जो है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक वबाई मर्ज आई हुई है और मुल्क का तमाम निज़ाम तालीम जो है मुअत्तल हो चुका है, ताअत्तल का शिकार है, और होपफुली जो है अभी बातें की जा रही हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से 15 सितंबर को इदारे खुलने की बात की जा रही है। आप दुआ करें और साथ दवाएं भी करें कि अल्लाह ताला जो है हमें इस मुश्किल से, इस तकलीफ़ से मुल्क पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को इससे निकाले, और इंसान जो है अपनी फलाह और दूसरी इंसानियत की खिदमत के लिए अपने काम जारी और सारी रख सके। थैंक यू वेरी मच once again. If you have not subscribed so far this channel, please subscribe it and contribute your share in this job of teaching and training to the students sitting in their homes during this COVID-19 pandemic. Unfortunately, all of the people suffering across the country and across the world. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.